अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है बिल्किस बानो, जिन्हें लेकर पिछले 3-4 दिनों से जमकर चर्चा हो रही है। आखिर कौन है बिल्किस बानो, आप लोग ज़रूर जानते होंगे। जैसे ही बिल्किस बानो का नाम आता है तो एक जुल्म की बड़ी ख़तरनाक दास्तान हम लोगों को याद आ जाती है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी कोई इंसान कर सकता है? क्या इंसान इस दर्जे की हैवानियत पर उतर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल उतर सकता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात 15 अगस्त को जब हम लोग और पूरा मुल्क आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो जो गुजरात 2002 में दंगे हुए ना, तो उसमें ये अपनी फैमिली के साथ जान बचाने के लिए भाग रही थी। इनके साथ इनकी 3 साल की बेटी भी थी। तो वो लोग जो इनके पड़ोस में रहते थे, किसी की सामने शॉप थी, कोई इनके यहाँ चाय पीने आ जाता था, किसी को ये भाई बोलती थी, किसी को चाचा बोलती थी। 20-30 लोग इनको घेर लेते हैं और फिर खूब पिटाई करते हैं लोगों की, और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 14 फैमिली मेंबर थे बिल्किस बानो के साथ, सब के सब गायब हैं। 7 का तो ये पता लग चुका है कि 7 का कत्ल किया गया, और फिर बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया। ये अपनी बेटी 3 साल की जो बेटी थी उसको सीने से लगाए हुए थी। एक आगे बढ़ा तो बिल्किस बानो ने कहा भी कि तुम तो मेरे चाचा हो, मैं तुम्हें चाचा बोलती हूँ, तुम तो मेरे भाई हो, ऐसा मत करो। लेकिन सोच नहीं सकते आपके इंसान इस दर्जे की हैवानियत पे उतर सकता है। 3 साल की बेटी को खींचा गया और फिर उसको पत्थर पे देकर मार दिया गया। फिर बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया, बिल्किस बानो की माँ के साथ गैंगरेप किया गया, बिल्किस बानो की बहन के साथ गैंगरेप किया गया, और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी की पूरी फैमिली बिल्किस बानो की नेस्तो नाबूद हो गई, ख़त्म हो गई। 3 घंटे तक बिल्किस बानो बेहोश पड़ी रहीं। जब इनको होश आया, और ये जो 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई थी ना, ये टोटल 20-30 थे, लेकिन 11 लोगों पर जुर्म साबित हुआ। ये लोग ये समझकर कि बिल्किस बानो तो मर गई, छोड़कर चले गए। 3 घंटे के बाद बिल्किस बानो को जब होश आया तो बिल्किस बानो ने जो देखा, आप सोचिए ज़रा। ये जो मैं आपको ख़बर सुना रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि वो बिल्किस बानो मुसलमान थी, बल्कि इसलिए कि जो जुर्म बिल्किस बानो के साथ हुआ है वो इंसानियत से बहुत गिरा हुआ है। अगर ऐसे जुर्म पर सख्ती के साथ पकड़ नहीं की गई, सख्त कानून नहीं बनाए गए, तो फिर इससे ऐसे मुजरिमों को हौसला बढ़ता है। और ख़वातीन के लिए नारे लगाने वाली ख़वातीन भी चुप हैं। आज तो पूरे मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बिल्किस बानो पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। कहाँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नारी के सम्मान में क्या कुछ नहीं कहा जाता। बेटी बचाओ अभियान चलाया जाता है, नारी शक्ति की बात की जाती है। मैं अगर बिल्किस बानो की जगह कोई भावना देवी होती तब भी इसी तरह से बात करता, और अगर इन मुजरिमों की जगह कोई मुसलमान होता, या ख़ुद हम मुसलमानों के घर से कोई होता, तो हम खुद इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करवाते और कहते कोर्ट में जाकर कि ये जानवर है, इंसान नहीं है, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ा रखी जाए। चाहे बिल्किस हो, चाहे भावना हो, कोई भी हो, इस तरह के जुर्म नाकाबिले माफ़ी होते हैं, और इस तरह से मुजरिमों को हिम्मत मिलती है। मैं प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को जब लाल किले से अपना जो भाषण दिया, जो लेक्चर दिया, जो बयान दिया, उसमें नारी के सम्मान में बहुत सारी बातें की गई। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक बार बिल्किस बानो के केस पर आप नज़र डालिए कि ये नारी का सम्मान है, कि ये नारी शक्ति है। बिल्किस बानो को जब 3 घंटे के बाद होश आया तो बिल्किस बानो ने अपने आप को पाया कि कोई साइड में मरा हुआ पड़ा है, बेटी उधर पड़ी हुई मरी हुई। बिल्किस बानो उठी तो उसके बदन पर कपड़े भी नहीं थे। एक आदिवासी महिला से उसने कपड़े मांगे, और कपड़े पहनने के बाद जैसे तैसे वो गिरते पड़ते थाने तक पहुंची, और फिर उसने अकेले 20 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। और 3 साल पहले एक ख़बर जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें खुशी का इजहार किया था बिल्किस बानो ने, और पूरे मुल्क में जो इंसाफ पसंद लोग हैं उन्होंने भी खुशी का इजहार किया था, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। हम लोग सुकून में थे, बिल्किस बानो भी सुकून में थी कि चलो जो मुजरिम थे उनको सज़ा मिल गई, और पूरी फैमिली को कत्ल करने वाले, गैंगरेप करने वाले, ये दरिंदे, ये भेड़िए, ये हैवान, इनको अब सज़ा मिल गई। लेकिन 15 अगस्त को क्या हुआ कि जब हम लोग जश्न में डूबे हुए थे तो उसी दिन गुजरात हुकूमत ने इन 11 दरिंदों को माफ़ कर दिया और इनको जेल से रिहा कर दिया। तो ये जो मिठाई के फ़ोटोज़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मिठाइयाँ उन्हीं दरिंदों को खिलाई जा रही हैं और उन्हीं दरिंदों के पैर छुए जा रहे हैं, और पैर छूने वाली कुछ औरतें भी हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इंसान को हो क्या गया है। एक होता है ना, इंसान का ज़मीर होता है, एहसास होता है। कहा जाता है कि अगर वो एहसास ख़त्म हो जाए, वो ज़मीर ख़त्म हो जाए, तो इंसान नहीं रहता, फिर वो दरिंदा बन जाता है। हम अगर ऐसा हमारा भाई कर दे ना, हमारा ख़ुद का रिश्तेदार कर दे, कोई पड़ोसी कर दे, हम उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंसान नहीं होते, ये हैवान होते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि ऐसे लोगों को मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही हैं जैसे ये कोई बहुत बड़ा काम करके आए हों, जैसे ये जंग आज़ादी के मौके पर इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हो, तब ये बाहर निकल के आए हैं। मुल्क के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया गया हो। पैर छुए जा रहे हैं, और पैर छूने वाली, मिठाइयाँ खिलाने वाली ख़वातीन हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, बिल्किस बानो का जो वाक़या है, बिल्किस बानो का जो केस है, इसको आप अपनी बहन को माइंड में रखते हुए, अपनी बीवी को माइंड में रखते हुए, अपनी फैमिली को माइंड में रखते हुए, और बिल्किस बानो की जगह अपने आप को रखते हुए सोचिए ज़रा। हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए आप, बिल्किस बानो की जगह अपने आप को रख कर देखिए आप। जो जजेस हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज 130 करोड़, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इस मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने वाले कितने? 6000 हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर आवाज़ उठाई है। सोचिए ज़रा आप, क्या अगर बिल्किस बानो की जगह हम में से कोई होता, जजेस जो फैसला देने वाले हैं, जिन्होंने इन 11 मुजरिमों की रिहाई के लिए एप्लीकेशन दी, इन 11 मुजरिमों की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई और इन 11 मुजरिमों की रिहाई के रास्ते आसान किए, वो अपने आप को बिल्किस बानो की जगह रख कर देखें। अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी माँ को बिल्किस बानो की जगह रख कर देखें। फिर अपने दिल से पूछिए, अगर आपका दिल कह रहा है ये ठीक है, तो फिर आपका ज़मीर, आपका एहसास, आपके अंदर का इंसान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस्लाम की तालीम ये है कि मज़लूम अगर है तो उसका मज़हब और कौम पूछे बगैर मज़लूम के हक़ में खड़े हो जाओ। बिल्किस बानो के साथ में इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि बिल्किस बानो एक मुस्लिम है, बिल्किस बानो के साथ में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि वो एक मज़लूम है। बिल्किस बानो की जगह अगर भावना देवी होती, तब भी मैं इसी तरह से अपनी आवाज़, जिस हद तक मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, उठाता। मेरी नज़र में बिल्किस बानो हो या भावना देवी हो, वो एक औरत है और वो मुजरिम है जिनको आज़ाद किया गया है। मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता और मज़लूम का कोई धर्म नहीं होता। मज़लूम मज़लूम होता है। पूरी खबर क्या है अब मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ, वो आप खबर पढ़िए। इंडिपेंडेंस डे से बिल्किस बानो को लेकर चर्चा हो रही है। बिल्किस बानो गुजरात की एक गैंगरेप पीड़िता हैं। ये खबर मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ गैर मुस्लिम भाइयों के, बहनों के माइंड में कुछ आ जाए कि शायद मैंने कुछ खबर बना दी, इसीलिए मुझे ABP लाइव का ये पेज लगाना पड़ रहा है, ताकि आप खुद पढ़िए खबर और सोचिए। चले हम अपनी तरफ से कुछ बातें बना सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट हैं, जो सच्चाई हैं, जो प्रूफ के साथ चीज़ें साबित हैं, वो तो नहीं झुटला सकते। वो आरोपी नहीं थे बल्कि मुजरिम थे जिन पर सबूत के साथ जुर्म साबित हो चुका था। बिल्किस बानो गुजरात की एक गैंगरेप पीड़िता हैं। 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। यही नहीं, उनके परिवार के साथ 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। अब बिल्किस बानो का नाम अचानक से चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि 15 अगस्त को उनके साथ दरिंदगी करने और परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। अफसोस की बात है या नहीं है? और सोने पे सुहागा उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। कहाँ चली गई गैरत? कहाँ चला गया एहसास? कहाँ चला गया ज़मीर? कहाँ चली गई इंसानियत? मैं तो कहता हूँ कि ऐसी पढ़ाई लिखाई पर धुतकार है जिससे हमारा ज़मीर ही ना जाग रहा हो, हमारे अंदर का एहसास ही ख़त्म हो गया हो। आज एक औरत के, एक लड़की के साथ अगर कोई बदतमीज़ी कर दे तो मीडिया में हंगामा मच जाता है। हिजाब पर कितना हंगामा मचा। एक औरत के साथ बदतमीज़ी कर दी जाए तो कितनी औरतें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस औरत के साथ आप सोचिए तो सही, जब ऐसी खबरें सुनते हैं तो ऐसा यकीन सा नहीं होता कि ऐसा भी किसी औरत के साथ कुछ इंसान कर सकते हैं। चलो औरत के साथ करें,
3 साल की बच्ची के साथ, माँ के साथ, बेटी के साथ, और फिर वो औरत नहीं थी, वो 19 साल की लड़की थी जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी। बिल्किस बानो के दोषियों को उम्र कैद की सज़ा मिली थी। 14 साल पूरे होने पर गोधरा कारागार से रिहा कर दिया गया। ये दोषियों के नाम हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 2008 में मुंबई की CBI के अदालत ने बिल्किस बानो के सभी 11 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई थी, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार सज़ा को रखा था। एक दोषी राधे श्याम शाह ने 15 साल उम्र कैद काटने पर रियायत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा था कि वो दोषियों के माफ़ी के मामले में विचार करे। इसके बाद गुजरात के पंचमहल ज़िले के कलेक्टर सुजल मायात्र के नेतृत्व में समिति गठित की गई। मायात्रा ने बताया था कि समिति में सर्वसम्मति के फैसला किया है कि दोषियों तो रिहा किया जाए। उसके बाद समिति की ओर से गुजरात सरकार को सिफारिश भेजी गई और फिर राज्य सरकार ने दोषियों को रिहाई का आदेश दे दिया गया, रिहा कर दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि कहाँ चला गया ज़मीर। कितने अफसोस की बात है। अब दोषियों की रिहाई पर सवाल भी उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, हमें आवाज़ भी बुलंद करना चाहिए। अब बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था ये ABP न्यूज़ वालों ने पूरा लिखा है। 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। बिल्किस बानो मूल रूप से गुजरात के दाहोद ज़िले के रंधिकपुर गांव की रहने वाली हैं। दंगों के दौरान बिल्किस बानो अपनी 3 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 सदस्यों के साथ गांव से भागकर सुरक्षित स्थान पर जा रही थीं। 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो परिवार के साथ छप्परवाड़ गांव पहुंची और खेतों में छिप गईं। मामले में दायर चार्जशीट में कहा गया था कि 20-30 लोगों ने बिल्किस बानो और उनके परिवार पर लाठियों और जंजीरों से हमला कर दिया था। बिल्किस बानो और 4 महिलाओं के साथ मारपीट कर उनके साथ रेप किया गया था। क्या ये जुर्म ऐसा है कि 14 साल अगर कोई गुजार ले तो ये जुर्म इतना हल्का है कि उसको रिहा कर दिया जाएगा? मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जितने भी जजेज़ हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं और जितने भी इस हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, वो अपनी बहन बेटियों को और ख़ुद को बिल्किस बानो की जगह रख कर सोचिए ज़रा कि ये जुर्म काबिल माफ़ी है और क्या इससे मुजरिमों की हिम्मत नहीं मिलेगी। बिल्किस बानो जब होश में आई, वारदात के बाद बिल्किस बानो कई घंटों तक बेहोश रहीं। होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से पहनने के लिए कपड़े मांगे थे। उसके बाद एक होमगार्ड की मदद से बिल्किस बानो लिमखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस कांस्टेबल सोमा भाई गौरी ने शिकायत दर्ज की थी। बाद में सोमा भाई गौरी को दोषियों को बचाने के आरोप में 3 साल की सज़ा दी गई थी। बिल्किस बानो को गोधरा रिलीफ कैंप में रखा गया था। उसके बाद अस्पताल में उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया था। बिल्किस बानो का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में CBI जांच का आदेश दिया। आप हैरान रह जाएंगे, आगे थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। CBI ने अपनी चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी बताया था, जिनमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर भी शामिल थे। CBI ने मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम गलत ढंग से करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद शवों को कब्र से निकालकर दोबारा जांच की गई। यानी पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम इसमें लिप्त था। डॉक्टर्स भी शामिल थे जिन्होंने गलत रिपोर्ट्स बनाई, पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। और फिर बिल्किस बानो अकेले जमी रही, लड़ती रही, डटी रही। 1 साल के अंदर तकरीबन 20-25 बार उसको घर बदलने पड़े, उसको धमकियां दी गई जान से मारने की, लेकिन बिल्किस बानो ने हार नहीं मानी। और आज जब 20 साल के बाद वो सुकून में थी कि चलो उम्र कैद की सज़ा हो गई दोषियों को, लेकिन उसके बाद अचानक से जब 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी के जश्न मना रहे थे, तब उनको आज़ाद कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया, मिठाइयाँ खिलाकर, फूलों का हार डालकर, उनके पैर छूकर। मेरे अजीज़ भाइयों, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है कि आज हमारे अंदर से एहसास ख़त्म हो गया। आप देखिए कि आज बिल्किस बानो के लिए कितने लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जिनको उंगलियों पर शुमार किया जा सकता है, जिनके नाम लिखे जा सकते हैं। क्यों आखिर इस तरह के जुर्म के बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्किस बानो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।